सुकन्या सरोवर, गोष्पद तीर्थ, गंगेश्वर, बालादित्य, पाताल गंगा तथा कुबेरेश्वर की महिमा, कुबेर के द्वारा शिव की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहां च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था, वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है, उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। तदनंतर न्यंकुमति नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करे। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी गृह की यात्रा करें। फिर मातृसुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करे। फिर न्यंकुमति के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त्य के क्षुधाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाए। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त्य जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्य देव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बालादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा है, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यंकुमति के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यंकुमति के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा स्तवन किया। जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है, ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, उपेंद्र के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्दोच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दूरंगम, जानने योग्य, अनिंद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है, जो काल के भी काल, मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान हैं, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं, उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेत्ता मुनीश्वर सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता,
उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र वंद्य शंभो, मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु एवं करुणामय हैं। उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद ये 3 बार प्रदान किए और कहा, यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। भद्रकाली, कुबेर, ऋषितोया नदी, श्रीगालेश्वर तथा गुप्त प्रयाग का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्ति भाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नाम का तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है, जहां देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषितोया नदी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों तपस्वी ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सब ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओमकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सूर्यज्येष्ठ आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरो, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई उत्तम वर मांगो। ऋषियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पापनाशिनी नदी प्रदान कीजिए। उनके यों कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेजूं तो औरों के मन में क्रोध होगा। अतः इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूं। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है।
इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषितोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषितोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषितोया नदी जहां समुद्र में मिली हैं, वहां जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहां प्रातःकाल गंगा, पूर्वाह्न काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायाह्न काल में सूर्यपुत्री तपती नदी बहती है। यूं जानकर जो विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है, वह उसके फल का भागी होता है। ऋषितोया के पश्चिम 2 कोस दूर श्रीगालेश्वर लिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। वहां गुप्त प्रयाग, माधव देव तथा गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। वहां स्नान, जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड है। इनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है। ब्रह्म कुंड में 1 करोड़, वैष्णव कुंड में भी 1 करोड़ और रुद्र कुंड में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। पश्चिम में ब्रह्म कुंड, पूर्व में वैष्णव कुंड और मध्य भाग में रुद्र कुंड है। जहां कुंड के मध्य भाग से गंगा जी निकलकर सूर्यपुत्री यमुना से मिली हैं, वहां संगम कहलाता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर में गुप्त सरस्वती की स्थिति मानी गई है। इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्योदय काल में यहाँ आकर स्नान करता है, वह एक स्नान से मानसिक, द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है। चौथे स्नान से सांसर्गिक पाप, 5वें स्नान से गुप्त पाप और 6ठे स्नान से उपपातकों का नाश करता है। इन कुंडों में 7 बार के स्नान से मनुष्य अपने महापातकों का भी नाश कर देता है। जो पूरे 1 मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता है, उसके फल को ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते। प्रभास में जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है। मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं को नियुक्त किया है। भांति भांति के नैवेद्यों से यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति के साथ वहां पितरों का श्राद्ध करता है, वह पितृवर्ग और मातृवर्ग दोनों का उद्धार कर देता है। माधव, श्रीगालेश्वर, त्रिपथगा, गोपाल स्वामी, उत्तरार्क, मरुद्देवी देवी आदि विविध तीर्थ और देव विग्रहों के सेवन की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है, वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वायव्य कोण की ओर श्रीगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो श्रीगालेश्वर का पूजन करेंगे, उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित हो विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं, वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रीगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथगा गंगा है। उनके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है, वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वहां से वायव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। वहां
रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस दूर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं, जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुद देवी हैं, जो मरुद गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्न पूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुल से पूर्व में 10 कोस पर शबर स्थान में क्षेमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव का स्थान है। उनका दर्शन करके मनुष्य क्षेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है। रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देते हैं। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधिनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी के दिन उनकी पूजा करता है, उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को पाता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है, वह ब्राह्मण जड़ता से रहित एवं वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। स्थलकेश्वर से पूर्व दिशा में कुछ आग्नेय कोण की ओर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित 2 महापुण्यमय लिंग हैं। विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण करने के लिए वहां आए, उस समय उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात पुनः नगर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। विवाह और गृह प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में उन दोनों लिंगों की पूजा करके मनुष्य तत्काल सिद्धि को पाता है। वहां से दक्षिण भाग में समस्त पातकों का नाश करने वाले दुर्गादित्य नामक सूर्य देव के समीप जाए। जो रविवार युक्त सप्तमी में उनका पूजन करता है, उसके सब दुख और अनेक प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। वहां से दक्षिण भाग में ऋषितोया के तट पर सोमेश्वर लिंग है, जिसका नाम पहले भूतेश्वर था। सोमेश्वर का दर्शन पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से उत्तर भाग में कुछ वायव्य कोण की ओर सिद्धिदायक विनायक विराजमान हैं। जिन कुबेर को मैंने अपना सखा बताया है, वे ही गणनाथ रूप से इस स्थान में लोगों को सिद्धि प्रदान करने के लिए स्थित हैं। जो मंगलवार युक्त चतुर्थी को लड्डू सहित नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। तदनंतर ऋषितोया के तट पर स्थित सर्व विघ्न नाशक विनायक का दर्शन करने के लिए जाए। वे साक्षात त्रिपुरांतक शिव हैं और गज रूप धारण करके महाक्षेत्र प्रभास में ऊंचे स्थान पर अपने कोटि गणों के साथ स्थित हैं। अतः निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा की सिद्धि के लिए गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। योगक्षेम की सिद्धि के लिए उनकी यात्रा का महोत्सव भी करना चाहिए। वहां से उत्तर महाकालेश्वर देव हैं, जो उस पुर के अधिष्ठाता रौद्र रूपधारी भैरव हैं। पूर्णमासी और अमावस्या को इनकी महापूजा करनी चाहिए। जो महोदय तीर्थ में स्नान करके महाकाल का दर्शन करता है, वह 7000 जन्मों तक संसार में धनाढ्य होता है। वहां से ईशान कोण में महोदय तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे प्रतिग्रह जनित दोष से भय नहीं होता। उस तीर्थ की रक्षा के लिए महाकाल के उत्तर भाग में मेरी प्रेरणा से मातृकाएं रहती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य पहले उन मातृकाओं की ही पूजा करे। वहां से वायव्य कोण में संगमेश्वर लिंग है और उससे भी पूर्व दिशा में पापनाशिनी कुंडिका है, जहां बड़वानल सहित सरस्वती जी आई हैं। जो कुंडिका में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसका सहस्त्र जन्मों तक लक्ष्मी, पुत्र तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से 3 योजन उत्तर तप्तोदक स्वामी हैं, जहां भगवान श्री विष्णु ने युद्ध करके दैत्यराज तल का वध किया था। जो मानव तप्त कुंड में स्नान करके तल स्वामी की पूजा तथा स्नान करता है, वह करोड़ों यात्राओं का फल पाता है। उससे पूर्व दिशा में काल मेघ लिंग रूपी क्षेत्रपाल हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाले हैं।
वहां से दक्षिण भाग में 25 धनुष के अंतर पर सब पापों का नाश करने वाली रुक्मिणी देवी स्थित हैं। तप्तोदक कुंड में स्नान करके रुक्मिणी की पूजा करें। इससे 7 जन्मों तक स्त्रियों की गृहस्थी भंग नहीं होती। बलभद्र से पूर्व दिशा में एक श्रेष्ठ नदी है जहां दुर्वासेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो अमावस्या को उस नदी में स्नान करके पिंड देता है वह 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। वहां दुर्वासेश्वर शिव का विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल तथा समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। वहां ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए बहुत से शिवलिंग हैं। उनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जहां क्षेत्र की परिधि रूप मधुमती नामक स्थान है, वहां समुद्र तट पर लिंगेश्वर देव तथा सप्तकूप हैं। वहां श्राद्ध करके मनुष्य गया से कोटि गुना फल पाता है।